गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। पहले पार्ट में हमने श्री दरियाई लाल कपूर जी से यह सुना कि किस तरह अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो अगर कुछ भी रूहानी तरक्की में हमें मिले, हमें स्वीकार नहीं करना है। और भाई जगीरा जी के बारे में हमने सुना कि अगर हमें कुछ दिखाई दे या अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। इसी तरह का दूसरा पार्ट आज शुरू करते हैं कि एक संत ने करामातें दिखलाईं और उसके अपने बेटे के साथ क्या हुआ। तो आइए आज का जो नया चैप्टर शुरू करते हैं। ताल, जो बाद में बाबा ताल के नाम से मशहूर हुए, गुरु हरगोबिंद जी के बेटे थे। गुरु हरगोबिंद जी गुरु नानक की परंपरा में छठे गुरु थे। इसलिए एक तरह से यह हाल ही की घटना है। जब बाबा ताल 9 साल के थे तो उनका एक दोस्त जिसका नाम मोहन था मर गया। वह मोहन के घर गए तो वहाँ उन्होंने उसके माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों को बुरी तरह रोते हुए पाया और मोहन की माँ को इतना विलाप कर रही थी कि उसे देखा भी नहीं जा सकता था। उसने ताल को अपनी गोद में भर लिया और चिल्लाई, मेरे बच्चे, तेरा दोस्त चल बसा। ताल ने कहा, नहीं, यह मरा नहीं है, यह तो खेल में मेरी बारी ना देने और मुझे ना जीतने देने के लिए मौत का सिर्फ बहाना कर रहा है। कल शाम को हम खेल रहे थे, मेरी बारी आई कि इतने में अंधेरा हो गया, लेकिन मेरे साथ इसकी चाल नहीं चलेगी। मोहन की लाश के पास जाकर ताल ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया और कहा, बहुत देरी हो रही है, चलो हम अपना खेल ख़त्म कर लें। और वह दोनों खेल के मैदान में चले गए। उसके बाद मोहन कई वर्षों तक जिंदा रहा। जब यह बात गुरु हरगोबिंद जी को मालूम हुई तो उन्होंने ताल को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब यह चमत्कार करने के बदले या तो तुम्हें यह संसार छोड़ना होगा या मुझे जाना होगा। बाबा ताल ने अपनी नादानी का मोल चुकाना मंजूर किया और उसी समय वहीं ज़मीन पर लेटकर चोला छोड़ दिया। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं कि हजूर महाराज जी ने बहुत सी करामातें दिखलाई हैं। हाँ, मैंने उत्तर दिया, पर कुछ दूसरी तरह की करामातें भी हैं जिसका संत खूब उपयोग करते हैं तथा उसके शिष्य उसका रोज़ अनुभव करते हैं। जहाँ किसी से भी पूछें, वह आपको अपने कई निजी अनुभव सुनाएगा। अगर आप सुनना चाहें तो मैं अपने खुद के कुछ अनुभव सुना सकता हूँ। प्रोफेसर ने आग्रह किया, कृपया ज़रूर सुनाइए, ये सब बातें बड़ी दिलचस्प हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है। यहाँ तक मेरा अपना सवाल है, जिस दिन मुझे नाम मिला उसी दिन से, बल्कि अभी पूरा नाम भी ना मिल पाया था कि मुझ पर यह करामातों की बशार शुरू होने लग गई। नामदान के समय ही मुझे अपना पहला अनुभव हुआ। नाम अक्सर 2 हिस्सों में दिया जाता है। पहले हिस्से में महाराज जी ने हमें अंदर के रास्ते की कुछ बातें बतलाईं, रास्ते के खास मंडलों और पड़ावों का वर्णन किया, उनके नाम बताए, उन मंडलों के धनियों के नाम बतलाए, उन रोशनियों का वर्णन किया जो रास्ते में हमारी मदद करती हैं। उस अनहद नाद या धुन के बारे में बताया जिससे हम अलग अलग मंडलों के भेद समझ सकें, और इसी तरह आंतरिक मार्ग की दूसरी ज़रूरी बातें समझाईं। जय सब समझकर हजूर महाराज जी हमारे 2 अनुभवी सत्संगियों को छोड़कर चले गए, जिसको हमें नाम याद कराने का काम सौंपा गया। इन नामों का जाप हमारे अभ्यास का पहला अंग था। मैंने अपने यूरोपियन शिक्षकों से मुश्किल चीज़ को याद करने का सरल तरीका सीख लिया। सो मैंने 5 नामों के पहले अक्षरों को जोड़कर एक नया लफ्ज़ बना लिया, जिसकी वजह से मुझे उन नामों को याद करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा।
मेरे दूसरे साथियों को इनमें पूरा 1 घंटा लगा। उन लोगों ने यह सारा समय बड़ी एकाग्रता से नामों को याद करने में लगाया, जबकि मैं बेचैनी के साथ इस कार्य को पूरा करने का इंतज़ार कर रहा था। मिथ्याभिमान और घरूर का शिकार हो गया। औरों से अपनी तेज अकल और अच्छी याददाश्त का घमंड मेरे मन पर छा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1 घंटे बाद जब हजूर लौटे और उन्होंने आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ने की क्रिया बताई, तो मेरे सब साथियों ने अपने अंतर में उस दिव्य धन को सुना, पर मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा। जब हजूर महाराज जी को यह बताया गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने सामने ध्यान के आसन पर बिठाया। अपने दाहिने हाथ की उंगली मेरे माथे के बीच में लगाते हुए बोले, क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? हजूर के स्पर्श मात्र से ही मानो शब्द उनका भंडार खुल गया। गिरजाघर के घंटे जैसी आवाज़ जोर जोर से साफ बजनी शुरू हो गई। ऊपर की तरफ खिंचाव होने लगा और आत्मा ने शरीर से सिमटना शुरू कर दिया। मालूम नहीं मैं वहाँ कितनी देर बैठा रहा, मुझे तो सिर्फ कुछ मिनट जैसा ही लगा। फिर मैं अनायास अपने आप खिलखिला कर हंस पड़ा और आंखें खोल दी। हजूर महाराज जी हंस पड़े और पूछा, क्या तुमने धुन सुनी? जी हजूर, आपकी दया से, मैंने उत्तर दिया। उसके बाद कई महीनों तक हजूर महाराज जी हमेशा अंतर में मेरे साथ थे और दिन रात मधुर घंटे की आवाज़ गूंजती रहती थी। मेरा ख्याल है कि यह सब पहले से तय था और हजूर महाराज जी की मौत से एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ऐसा हुआ। मेरे जैसे नास्तिक झुकाव वाले 20 साल के नौजवान के लिए, जिसका दिमाग विदेशी शिक्षा के द्वारा पूरी तरह से धर्म विरोधी बन गया था, ऐसी चोट जरूरी थी। मैं नाम लेने या परमात्मा की खोज के लिए डेरे में नहीं आया था। बड़े दिनों की छुट्टियां थीं और मैं कुछ दोस्तों के साथ ब्यास नदी में नौका विहार के लिए आया था। छुट्टी के आनंद और तमाशे की भावना में मगन हम सब कौतूहल के साथ शाम को हजूर महाराज जी के सत्संग में गए। मेरे पल्ले कुछ खास ना पड़ा। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, मेरे मन ने इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ इतना ही याद रहा कि सत्संग में इस बात पर जोर दिया गया था कि मनुष्य जन्म अनमोल है। केवल मनुष्य जीवन में ही परमात्मा मिल सकता है और वह कहीं बाहर इस दुनिया में नहीं मिल सकता, बल्कि मनुष्य के शरीर के अंदर ही मिलता है। लेकिन उस वक्त परमात्मा की किसे फिक्र थी? अगला दिन नामदान का था और बहुत से लोगों को नामदान दिया जाने वाला था। मेरे एक रिश्तेदार सत्संगी थे। उन्होंने मुझे सुबह के नाश्ते के लिए बुलाया था। नाश्ते के बाद उन्होंने कहा, तुम नाम क्यों नहीं ले लेते? यह अमूल्य अवसर है, इसे हाथ से जाने ना दो। मैंने मन में सोचा कि यह तमाशा भी क्यों ना देखा जाए, और मैंने नाम लेना मंजूर कर लिया। इस भावना के साथ मैं नाम लेने वालों में शरीक हो गया। किंतु परमात्मा अपना कार्य कई प्रकार से पूरा करता है। मैं नादान था, कुछ नास्तिक भी था और क्या ना था, किंतु हजूर महाराज जी की नज़र केवल मेरी आत्मा पर ही थी। परमात्मा का वह अंश जिसके उद्धार के लिए वे आए थे, नामदान ने मेरा सारा जीवन ही बदल दिया। अगर मैं अपने साथियों की तरह शुरू में ही शब्द धुन सुन लेता तो मैं उसे एक मामूली, हमेशा होने वाली स्वाभाविक बात समझ बैठता। मुझे सतगुरु की अपार शक्ति का बोध ही ना होता, इसलिए यह अनुभव मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे सामने एक ऐसी हस्ती बैठी है जो देखने में तो साधारण इंसान लगती है, पर जिसमें वह अलौकिक सामर्थ्य है जो पापी जीवों को उठाकर उन ऊंचे रूहानी मंडलों में ले जा सकती है जहां अनहद नाद की मीठी धुनें गूंज रही हैं। यह पहला चमत्कार था जिसका मैंने अनुभव किया।
क्या यह आज तक संत महात्माओं द्वारा की गई तमाम करामातों से बढ़कर नहीं था? उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि जब मैंने ऐसी कोई ना कोई अलौकिक दया मेहर ना देखी हो। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, क्या आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? प्रोफेसर ने कहा, आप जितना सुना सकते हैं सुनाइए। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं एक घटना और सुनाता हूँ। मेरा लड़का जलंधर में वकालत करता था। उसने पंजाब सरकार में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नौकरी के लिए अर्जी दी। कुल 5 स्थान खाली थे, लेकिन इनमें से 3 जगह मुसलमान उम्मीदवारों को दी जाने वाली थीं और एक सिख को। इसलिए हिंदू वकील के लिए सिर्फ एक जगह ही बचती थी। उस एक स्थान के लिए करीब 40 उम्मीदवार थे। उनमें से एक के लिए प्रांत के गवर्नर की सिफारिश थी और दूसरे के पीछे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पूरा सहारा था। इसलिए मेरे लड़के को विश्वास हो गया कि उसके चुने जाने की कोई आशा उम्मीद नहीं है। यूं भी वह एक नया वकील था और उसे वकालत का केवल 2 साल का अनुभव था। उसने तय कर लिया कि वह इंटरव्यू देने नहीं जाएगा। इंटरव्यू अम्बाला में बुधवार को होने वाला था और हम लोग हमेशा की तरह एतवार को सत्संग सुनने डेरा आए हुए थे। जब हम हजूर महाराज जी से विदा लेने के लिए गए तो जलंधर के एडवोकेट सरदार भगत सिंह ने बातों ही बातों में हजूर को यह सब बात बताई। मेरा लड़का उस समय सरदार भगत सिंह के पास वकालत का काम करता था। वह हजूर की दाहिनी और बिल्कुल पास ही खड़ा था। हजूर ने अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, बेटा, इंसान के भाग्य को नियंत्रण करने वाली इंसान से ऊंची भी कोई ताकत है? जाओ, अपनी तकदीर को आजमाओ। बाहर निकलते ही मैंने लड़के को बधाई दी और कहा कि बेटा, तुम्हारा चुनाव हो गया है। लेकिन लड़के तो लड़के ही होते हैं, हमेशा लड़के ही रहेंगे। उसे विश्वास ना हुआ। उसने सोचा कि उसका अम्बाला जाना सिर्फ वक्त और पैसा बर्बाद करना है। पर इंटरव्यू वाले दिन मैंने उसे वहां भेज ही दिया। कोई 125 उम्मीदवार थे, जिन्होंने चुनाव समिति ने 20-25 की टोलियों में बुलाया। मेरा लड़का पहली टोली में गया और संजोग से पहली लाइन में पहले नंबर पर खड़ा हो गया। बोर्ड के अध्यक्ष मिस्टर हैमिल्टन हार्डिज ने उसकी अर्जी को देखते हुए पूछा, तुम अपने कॉलेज में टेनिस के कप्तान रहे हो और लड़कों के छात्रावास के प्रोटेक्टर रहे हो, पर यह दोनों बातें परोपकारी के काम में क्या तुम्हारी कुछ मदद कर सकेंगी? यह सवाल एक ऐसे ताने व उपहास भरे स्वर में पूछा गया था कि मेरे लड़के को गुस्सा आ गया। वह समझ नहीं पाया कि इस तीखे व्यंग का क्या जवाब दे और वह कुछ रूखा और नदानीपूर्ण जवाब देने ही वाला था कि बोर्ड के एक दूसरे सदस्य बोल उठे कि इससे जाहिर होता है कि विद्यार्थी जीवन में भी इसमें किसी काम को ढंग से करने और मुखिया बनने की योग्यता थी। इतने में मेरे लड़के ने अपने आप को संभाल लिया और जवाब दिया, श्रीमान, इससे जाहिर होता है कि मुझ में संघर्ष की योग्यता है और मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। एक वकील में ये दोनों गुण बहुत ज़रूरी हैं। बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा, लेकिन तुम्हारा वकालत का अनुभव बहुत कम है। और इसके साथ इंटरव्यू ख़त्म हो गया। वह बाहर आ गया और घर आने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन रवाना होना ही चाहता था कि जिस दोस्त के यहाँ वह ठहरा था उसने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया और कहा कि नतीजा सुनकर जाना। वह उबर कर इन घड़ियों को ऊँगते ऊँगते निकाल रहा था। इतने में एक सज्जन आए और कंधा थपथपाकर उसे जगाया। ये उस सिलेक्शन बोर्ड के तीसरे सदस्य थे। क्या तुम सुरेश लाल कपूर हो? उन्होंने पूछा। जी हाँ, सुरेश्वर ने उत्तर दिया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी कपूरथला में सेशन जज हैं? जी हाँ, उसने जवाब दिया। वे बोले, हम पुराने सहपाठी हैं, उन्हें मेरी तरफ से याद करना, उनसे कहना
कि हालांकि हम पिछले 20 साल से नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए वही इज्जत और प्रेम है जो कि कॉलेज के दिनों में था। किसी दिन मैं उनसे मिलने आऊँगा। तुम मेरा नाम जानना चाहोगे? ये लो मेरा परिचय पत्र। उस पर उनका नाम लिखा हुआ था, राय बहादुर, DIG पुलिस। सिलेक्शन में तुम प्रथम आए हो। मैं अब जाकर तुम्हारी नियुक्ति का आदेश निकलवाता हूँ। हम तुम्हें रोहतक में नियुक्त कर रहे हैं। अच्छा हो तुरंत वहाँ जाकर रिपोर्ट करो, क्योंकि कभी कभी कुछ घंटों की प्राथमिकता भी नौकरी में बड़ा फ़र्क कर देती है। और बाद में वास्तव में ऐसा भी हुआ। सतगुरु ने यह सब करा लिया। मालूम करने पर सुरेशर को पता चला कि बोर्ड ने इस बार 3 की जगह सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवारों को लेने का फैसला लिया और बची हुई तीसरी जगह पर गवर्नर के हिंदू कृपा पात्र को ले लिया। जब प्रोफेसर ने इस वृत्तांत को बहुत दिलचस्प बताया तो मैं कहता चला गया, संत कभी कभी दूसरे प्रकार के चमत्कार भी करते हैं, किंतु किन्हीं खास मौक़ों पर और ख़ास वजह से। साथ ही इस बात को गुप्त रखने की पूरी कोशिश की जाती है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। एक बार हजूर महाराज जी अपने फार्म को देखकर सिकंदरपुर से सरसा लौट रहे थे, जहाँ से उन्हें ब्यास के लिए गाड़ी पकड़नी थी। वे खुद घोड़े पर थे और मियाँ शादी, हजूर के एक मुसलमान शिष्य, मैं तथा 2-3 अन्य सत्संगी हजूर के पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। उस ज़िले में बड़े जहरीले सांप होते थे। उन दिनों वहाँ सड़कें नहीं थीं, इसलिए हम लोग खेतों में से निकल रहे थे। एकाएक शादी चिल्लाया कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप अभी तक वहीं था और हमने उसे मार डाला। उस इलाके में काले नाग का काटा हुआ आदमी पानी भी नहीं मांग पाता था। लोगों ने यह कहावत चली आ रही थी कि सांप अपने शिकार से कहता है कि तू मुझ पर ना गिर, दूसरी तरफ जाकर गिर। भाई शादी का रंग तुरंत बदल गया। वह चल नहीं पा रहा था। हुजूर महाराज जी हमसे कुछ गज आगे थे और यूं ही मैं उन्हें इस दुर्घटना की खबर देने चला तो शादी ने दर्द भरे स्वर में आवाज़ दी, मेहरबानी करके उनसे कुछ ना कहना। क्यों नहीं, मुझे कहना ही चाहिए। मैंने कहा, इसमें क्या हर्ज है? भाई शादी बोला, क्या एक यही तोहफा रह गया है अपने मालिक को नज़र करने के लिए। मैं उन्हें सांप का जहर भेंट नहीं करना चाहता। मुझे उसकी बात बिल्कुल ना जची, लेकिन उसने इतनी मिन्नत से गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा कि मैं उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ ना कर सका। वह बेहोश होकर गिर गया, शायद मरकर। जब हम लोग काफ़ी पीछे रह गए तो हजूर ने एकाएक पीछे मुड़कर देखा। हम घबराए हुए खड़े देखकर उन्हें अपना घोड़ा वापस मोड़ा और वहां आ गए जहां हम भाई शादी के शरीर को घेरे हुए खड़े थे। हजूर महाराज जी को इस घटना का वृत्तांत सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि शादी को घोड़े पर लाद लें ताकि उसे सिरसा के अस्पताल में ले जाया जा सके, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। 2 आदमियों के सहारा देने पर भी शादी का शरीर घोड़े पर ठहरता नहीं था, इसलिए हमने ज़मीन पर एक चादर बिछाई और उस पर उसे लटा दिया। हजूर ने फरमाया, देखो यहाँ कहीं कोई नीम का पेड़ है। सुनते हैं उसकी पत्तियाँ सांप के जहर को दूर करने में बड़ी कारगर होती हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई पेड़ भी नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झाड़ी को देखकर हजूर ने एक आदमी को उसकी डाली तोड़कर लाने को कहा। डाली आ जाने पर उसे घाव पर घुमाते हुए हजूर बोले, मैंने सुना है इस तरह झाड़ी की टहनी घुमाने से जहर दूर हो जाता है, लेकिन हम सब यह जानते हैं कि जहर कैसे दूर हो रहा है। कोई 10 मिनट के बाद भाई शादी को होश आया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसमें फिर से प्राण आए, क्योंकि वह करीब करीब मर ही गया था। उसका शरीर सिर से पैर तक काला पड़ गया था। वहाँ ऐसे सांप से
काटा हुआ कभी बचता हुआ नहीं सुना था। होश में आने के कुछ देर बाद शादी को जब यह सब कुछ पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे मालिक, आपने अपने सर पर मेरे पापों का भार क्यों लिया? मेरे जैसा गंदगी का कीड़ा इस मेहर के काबिल नहीं था। फिर शादी ने मुझसे पूछा, आपने मेरे प्यारे मालिक से क्यों कहा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे गुलाब से प्यारे सतगुरु के तकलीफ़ उठाने से तो मेरा मर जाना ही बेहतर था। मैंने जवाब दिया, शादी, मैंने हजूर से कुछ नहीं कहा, पर शादी झुंझलाया, आप मुझे मर जाने देते, मेरे मालिक को यह तकलीफ़ तो ना उठानी पड़ती। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि हम लोग इसके बारे में और विवाद ना करें। भाई शादी जन्म से मुसलमान था, पर अपने रिश्तेदारों और जात वालों के गुस्से और तानों की परवाह ना करके उसने साहसपूर्वक एक हिंदू को गुरु धारण किया, जो शादी के भाई बंधुओं की नज़र में एक काफिर थे। भाई शादी ने विवाह नहीं किया, उसने अपनी सारी उम्र अपने प्यारे सतगुरु की सेवा में गुजार दी। हम चाय पी रहे थे और साथ ही बातें कर रहे थे। इतने में खबर मिली कि हजूर महाराज जी शाम को 4 बजे सत्संग करेंगे। 3:45 बजे थे, सो हम दोनों नए सत्संग घर की ओर चल पड़े। मिशनरी पार्टी ने भी मछली पकड़ने जाने के बजाय सत्संग सुनना तय किया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के जे महत्वपूर्ण वृत्तांत हमें बड़ी बिरहा की ओर ले जाएंगे। किस तरह एक शिष्य अपने गुरु को प्यार करता है, इस वृत्तांत में हमने जान लिया है। तो हमें भी चाहिए कि गुरु से प्रेम करना है तो ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ हम भूल जाएं, सिर्फ गुरु ही गुरु रहे। राधा स्वामी जी।